आज हम बात करने वाले हैं प्यार के बारे में। और नहीं, मेरा मतलब सिर्फ फिल्मों वाले प्यार से नहीं है। मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ जो हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, या दोस्तों के बीच का वो भरोसा। कभी कभी मुश्किल में कोई बिना कुछ कहे बस साथ खड़ा होता है। हम सब अनकंडीशनल लव या बिना शर्त वाले प्यार की बात तो बहुत करते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है, या ये बस एक अच्छी लगने वाली बात है। और यही आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। हम एक बहुत पुराने और बहुत प्रभावशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विचार जो कहता है कि सच्चा प्यार मुमकिन है, लेकिन उसकी शुरुआत हमसे नहीं होती है, उसकी शुरुआत कहीं और से होती है। कहाँ से? बाइबल में एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी बात लिखी है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 में वो कहती है, परमेश्वर प्रेम है। अब इस पे ध्यान दीजिए, ये नहीं लिखा कि परमेश्वर प्यार करते हैं, बल्कि ये कि परमेश्वर ही प्यार हैं। इसका मतलब प्यार उनका कोई काम नहीं, बल्कि उनका स्वभाव है, उनकी पहचान ही प्यार है। ओके, ये सुनने में तो बहुत बड़ा आइडिया लगता है, परमेश्वर ही प्यार है। लेकिन इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? मतलब अगर दुनिया में इतनी तकलीफ है तो ये आइडिया कहाँ फिट बैठता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोग हमेशा पूछते हैं। बिल्कुल, और ये सवाल पूछना जरूरी भी है। इस विचार के हिसाब से इसका मतलब है कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की वजह प्यार ही होती है, और ये प्यार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम अच्छे हैं या बुरे, वो बस है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक थ्योरी लगती है, और थ्योरी को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, तो वो सबसे बड़ा सबूत या उदाहरण क्या है जो इस बात को साबित करता हो? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है यूहन्ना की किताब के अध्याय 3 में। ये कहानी है एक बहुत बड़ी कुर्बानी की। कहानी है कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दुनिया के लिए दे दिया। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक एक्शन था, एक फैसला। एक फैसला? हाँ, एक ऐसा फैसला जिसमें उन्होंने वो चीज दे दी जो उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती थी, ताकि इंसानों का भला हो सके। तो मतलब इस नजरिए से देखें तो असली प्यार का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि किसी दूसरे के लिए कुछ कुर्बान करना है, एक मुश्किल फैसला लेना। अच्छा, बिल्कुल, प्यार एक फैसला है, एक एक्शन है, और यीशु ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने चेलों से कहा, एक दूसरे से प्यार करो, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। तो उन्होंने सिर्फ एक ऊंचा आदर्श नहीं रखा, बल्कि उसे जीने का तरीका भी दिखाया। ठीक है, पर यह तो बहुत ऊंची बात लगती है। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, इसे एक आम इंसान अपनी रोज की जिंदगी में कैसे समझेगा? क्या इसे समझाने के लिए कोई और आसान कहानी है? हाँ, और ये शायद सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। इसे दयालु समारी की कहानी कहते हैं। ये कहानी यीशु ने तब सुनाई थी जब किसी ने उनसे पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है, मतलब मुझे किससे प्यार करना चाहिए। अच्छा, तो कहानी क्या थी? तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था और डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, उसे लूटकर पीटकर अधमरा वहीं छोड़ दिया। ओहो। हाँ, थोड़ी देर बाद वहां से एक पुजारी गुजरा। उसने उस घायल आदमी को देखा और रास्ता बदलकर दूसरी तरफ से चला गया। उसके बाद वहां से एक और मंदिर का सेवक गुजरा, एक लेवी, वो भी एक सम्मानित धार्मिक व्यक्ति था। उसने भी वही किया, देखकर आगे बढ़ गया। अरे! और फिर वहां एक तीसरा आदमी आया जो एक सामरी था। सामरी उस जमाने में यहूदियों और सामरियों के बीच तो बहुत गहरी दुश्मनी थी, है ना? बहुत ज्यादा। वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, एक दूसरे को नीचा देखते थे। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक सामरी किसी यहूदी की मदद करेगा। लेकिन उस सामरी ने उस घायल आदमी को देखा तो उसे उस पर तरस आया। वो रुका, उसने अपने साथ लाए तेल और दाखरस से उसके घाव साफ किए, पट्टी बांधी। अच्छा। उसे अपने गधे पर बिठाया और एक सराय, मतलब एक होटल में ले गया। उसने सिर्फ उसे वहां छोड़ा नहीं, उसने रात भर उसकी देखभाल की। और अगले दिन जब उसे जाना पड़ा तो उसने सराय के मालिक को पैसे दिए और कहा, इसकी देखभाल करना, और अगर कुछ और खर्च हो तो जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें दे दूंगा। वाह! तो कहानी का असली मतलब ये नहीं है कि अजनबियों की मदद करो। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए जिसे हम नफरत करते हैं या जिसे हमारा समाज दुश्मन मानता है। ये तो बहुत बहुत ही मुश्किल बात है।
यही इस कहानी का सान है। सच्चा प्यार सरहदें, धर्म, जाति या दुश्मनी नहीं देखता, वो सिर्फ जरूरत देखता है। वो आराम का रास्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी का रास्ता चुनता है। और ये बात हमारी आज की जिंदगी में भी उतनी ही सच है। हम शायद रोज सड़क पर किसी घायल आदमी को ना देखें, लेकिन हमारे परिवार में, दोस्तों में कितनी बार रिश्ते घायल हो जाते हैं, गलत फहमियों से, घमंड से। तब शायद प्यार का मतलब यही होता है कि हम पुजारी या लेवी की तरह मुंह फेर कर ना चले जाएं, बल्कि उस सामरी की तरह रुककर उस रिश्ते पर मरहम पट्टी करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी को और अच्छे से समझने के लिए बाइबल में एक पूरा अध्याय है जिसे प्रेम का अध्याय कहते हैं। 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय। ये प्यार की कोई रोमांटिक परिभाषा नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि जब प्यार एक्शन में होता है तो वो कैसा दिखता है। अच्छा, तो उसमें क्या बताया गया है? प्यार कैसा दिखता है? उसमें लिखा है, प्यार में सब्र होता है, प्यार में मेहरबानी होती है, प्यार में जलन नहीं होती। ये आगे कहता है कि प्यार अपनी बड़ाई नहीं करता, घमंड नहीं करता, वो दूसरों का बुरा नहीं सोचता, अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता। 1 मिनट, ये सब तो भावनाओं से ज्यादा व्यवहार की बातें लग रही हैं। सब्र रखना एक चुनाव है, जलन न करना एक फैसला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्यार एक एहसास नहीं बल्कि एक आदत है जिसे हमें सीखना पड़ता है? आप इसे एक तरह की ट्रेनिंग कह सकती हैं। ये प्यार को एक अनुशासन या क्या कहते हैं डिसिप्लिन की तरह दिखाता है। जैसे प्यार सब कुछ सह लेता है, सब बातों की उम्मीद रखता है, प्यार कभी खत्म नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत चीजों को सहें, बल्कि ये कि हम लोगों पर आसानी से उम्मीद नहीं छोड़ते। हम उन्हें बदलने का, सुधरने का मौका देते हैं। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी को माफ करते हैं या किसी के बुरे बर्ताव के बावजूद उसके साथ नरमी से पेश आते हैं, तो हम उस प्यार को दिखा रहे होते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है। और शायद सबसे मुश्किल बात तो यीशु ने कही थी जब उन्होंने कहा, अपने दुश्मनों से प्यार करो। सच कहूं तो ये बात समझ से परे लगती है। जिस इंसान ने हमें दुख पहुंचाया हो, जिसने हमारा नुकसान किया हो, उससे कोई प्यार कैसे कर सकता है? ये तो नामुमकिन लगता है। और ये नामुमकिन है भी अगर हम अपनी ताकत से करने की कोशिश करें। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दुश्मनों से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उनके लिए कोई गर्मजोशी वाली भावनाएं महसूस करनी है। अच्छा। या ये भी नहीं कि जो उन्होंने गलत किया है उसे सही ठहराना है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उनके लिए भी वही भलाई चाहें जो हम अपने लिए चाहते हैं। इसका मतलब है बदला लेने की भावना को छोड़ देना। इसका मतलब है कि हम ये चाहें कि वो इंसान बदले और सही रास्ते पर आए, न कि ये कि वो बर्बाद हो जाए। तो ये प्यार भावनाओं पर नहीं बल्कि इच्छा पर आधारित है। हम उनके लिए अच्छी इच्छा रखते हैं, भले ही हमारी भावनाएं कुछ भी हों। ये नफरत को अपने दिल में घर करने से रोकने का एक तरीका है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। तो प्यार एक एहसास नहीं बल्कि एक चुनाव है। प्यार किसी के लिए भलाई करने का फैसला है, चाहे वो इसके लायक हो या नहीं। पर अगर कोई इस तरह से जीना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे? ये सब सिर्फ अच्छी बातें बनकर ना रह जाएं, इसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पहले परमेश्वर के प्यार को अपने लिए स्वीकार करना। जब तक हमारा अपना प्यार का टैंक खाली है, हम दूसरों को कुछ नहीं दे सकते। तो पहला कदम है ये मानना और महसूस करना कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमारी सारी कमियों और गलतियों के बावजूद। जब ये एहसास हमारे अंदर बैठ जाता है तो दूसरों को प्यार देना आसान हो जाता है। और इसके बाद मान लीजिए किसी के मन में किसी दूसरे के लिए बहुत कड़वाहट या गुस्सा है, उसके लिए अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है माफ करना। प्यार और कड़वाहट एक साथ नहीं रह सकते। और माफ करना ये कहना नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था। माफ करने का मतलब है उस बोझ को अपने दिल से उतार देना। ये आसान नहीं होता और इसमें अक्सर ऊपर से मदद मांगनी पड़ती है, लेकिन माफी उस दूसरे इंसान से ज्यादा हमें आजाद करती है। और रोज की जिंदगी में इसे कैसे प्रैक्टिस करें? दूसरों की सेवा करके। प्यार सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, छोटे छोटे कामों में दिखता है। किसी की बात को ध्यान से सुन लेना, जब किसी को जरूरत हो तो बिना कहे उसकी मदद कर देना। परिवार में किसी के काम में हाथ बटा देना, ये छोटे छोटे काम प्यार को असली बनाते हैं। और आखिरी बात, सब्र रखना। सब्र रखना। हाँ, रिश्ते एक दिन में नहीं बनते और एक दिन में ठीक नहीं होते। लोग गलतियां करते हैं, हम भी करते हैं। एक दूसरे को संभलने और सीखने का समय देना भी प्यार का ही एक रूप है। इसे शायद ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है,
वो बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं करता। वो सब्र से पानी देता है, खाद डालता है और पौधे को उसे बढ़ने का समय देता है। शायद रिश्तों में भी हमें ऐसा ही माली बनने की जरूरत है। बहुत सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल, जब हम प्यार और सब्र से रिश्तों को सींचते हैं तो हम असल में लोगों को खिलने और बेहतर बनने में मदद कर रहे होते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के बाद शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा काम हो सकता है। इस हफ्ते जानबूझकर किसी ऐसे इंसान के लिए प्यार का एक छोटा सा काम करें जिसके लिए आप आमतौर पर नहीं करते। हो सकता है वो कोई सहकर्मी हो जिससे आपकी ज्यादा बनती नहीं, या परिवार का कोई सदस्य जिसे आप हल्के में ले लेते हैं। बस एक मुस्कान देना, मदद की पेशकश करना या दिल से शुक्रिया कहना। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात ये हो सकती है, अगर प्यार सच में एक एहसास से ज्यादा हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों और कामों का नतीजा है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे आज के फैसले हमारे रिश्तों का कल कैसा बना रहे हैं। बिल्कुल, ये याद रखना जरूरी है कि ये प्यार सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, ये एक ताकत है जो चीजों को बदल सकती है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इसे खत्म करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रेम हैं और आपने हमें इतना प्यार दिया। यीशु मसीह के जरिए प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण देने के लिए धन्यवाद। हम मानते हैं कि हम अक्सर अपनी सोचते हैं और दूसरों से उस तरह प्यार नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्यार से भर दें, हमें दूसरों को माफ करने, उनकी सेवा करने और सब्र रखने की ताकत दें। हमारे रिश्तों में आपके प्यार का एक जरिया बनने में हमारी मदद करें। हम ये सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।